क्या सऊदी अरब परमाणु बम बनाएगा फलस्तीन और हजारों लाखों फलस्तीनियों के खून पर खामोशी की कीमत के बदले? यह सवाल इसलिए अहम है कि अभी एक सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई जिसमें उसे ये इनाम मिला है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है। ट्रंप ने इसे मंजूरी दी और मज़ेदार बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा छूट दी गई सऊदी अरब को। छूट क्या दी गई? IAEA की निगरानी नहीं रहेगी और यूरेनियम एनरिचमेंट का काम सऊदी अरब अपनी ज़मीन पर कर पाएगा। यहीं पर पेंच पिछले काफ़ी वक्त से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच फंसा हुआ था, जिस वजह से सऊदिया लगातार रशिया, चाइना और दूसरे देशों से भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के डील करने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब यह रास्ता साफ हो गया। लेकिन एक पेंच ट्रंप ने फिर फंसा दिया कि भाई आपको अब्राहम को अकॉर्ड जो है वो मानना होगा, इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने होंगे। अब यहां पर पेंच ये है कि क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो खुद हुकूमत संभाल रहे, कहने को क्राउन प्रिंस है, क्या वो हजारों लाखों फलस्तीनियों के खून के वक्त खामोशी जो उन्होंने ओढ़ रखी एक तरीके की, उसके एवज का जो इनाम है वो उनको मिलने जा रहा है? और वो जो एक टेक सऊदी अरब का ऑफिशियल टेक है, ऑफिशियल स्टैंड है कि पुराना जो फलस्तीन का नक्शा है 1967 के वक्त का, उसे रीस्टोर किया जाए और गाजा और वेस्ट बैंक और फलस्तीन में शांति हो और पूरी एक स्टेटहुड उसको मिले, उसके बाद ही इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो सकते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी डील सामने MBS के है, क्या वो अपने इस ऑफिशियल स्टैंड से अलग होकर के इस डील को पाने के लिए, यानी परमाणु बम बनाने के लिए, फलस्तीन और फलस्तीनियों की कुर्बानी दे देंगे? उनके हक की बात जो ऑफिशियली कम से कम करते आए थे वो भी छोड़ देंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसराइल, इस पर ज़बरदस्त नाराज़गी इसराइल ने जाहिर की है। उसकी वजह यह है कि इसराइल को लग रहा है कि अगर सऊदी अरब ने परमाणु बम बना लिया तो कहीं कल के वक्त में उनके लिए ख़तरा ना हो जाए। दूसरा, उस पूरे इलाके में एक दौड़ शुरू हो जाएगी, तो दूसरे देश हैं वो भी न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज़ ये भी है इस पूरे मामले में कि अभी न्यूक्लियर बम बनाने का रास्ता तो साफ, एक तरीके से परमाणु बम बनाने का रास्ता साफ तो हुआ है चोर दरवाजे से, लेकिन कभी भी इसमें अड़ंगा कुछ ना कुछ लग सकता है, ये भी ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका ऐसे वक्त में जब ईरान पर लगातार परमाणु बम को लेकर के, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, वहीं पर सऊदी अरब को उन्होंने इस तरह की छूट दी है। तो मतलब अब ईरान के साथ जो आने वाले वक्त में डील की कहीं कोई गुंजाइश होगी, उसमें भी नेगोशिएट करने की पावर अमेरिका की और घट जाएगी। आप समझिए कि अमेरिका की नेगोशिएटिंग पावर कितनी कम हो चुकी है कि जिस पर लंबे वक्त से वो इजाजत नहीं दे रहा था यूरेनियम एनरिचमेंट की, वो इजाजत अमेरिका ने अब दे दी है। तो क्या सऊदी अरब परमाणु बम बनाने जा रहा है फलस्तीन और फलस्तीनियों की जान की कीमत के बदले? बताइएगा।